नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार वॉशिंग के बिज़नेस को लेकर। कार वॉशिंग का बिज़नेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस ये है। इसमें यूँ तो आप खोलने के लिए कार वॉशिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपकी लोकेशन सेट होती है, आपके पास आसपास के ही कस्टमर्स होते हैं ज़्यादातर, और दूसरा कि उसके हर महीने के खर्चे हैं। अगर आप रेंटेड हैं, वो आपकी ज़मीन रेंट की है तो आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका बिजली का बिल और दूसरे जो लड़के हेल्पर आप रखेंगे उनके भी खर्चे आपको लगातार पे करते रहने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी अर्निंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ डोर स्टेप कार वॉशिंग की, जो कि मैं खुद भी यही करता हूँ। मैं कस्टमर्स के दरवाजे पे जाता हूँ और उनको कार वॉश की सर्विस, कार क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैं काफ़ी साल से ये काम कर रहा हूँ। अगर आप भी ये करना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कर सकते हैं काम, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद काम है। इस काम को करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है शुरू में, और ये आपके, अगर आपको ठीक ठाक काम मिल जाता है तो ये अगले 4-5 दिनों में ही आपके कवर हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक प्रेशर वॉशर। एक प्रेशर वॉशर आपको चाहिए होता है, जो कि आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ से ही मिल सकता है, अमेज़ॉन पे मिल सकता है, या फिर आप इसे बाहर मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट में थोड़ा सस्ता मिले तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 या 4 हज़ार से इसके रेट्स शुरू हो जाते हैं। इसकी प्राइस रेंज वहाँ से शुरू है। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1200 से 1500 वाट का वैक्यूम क्लीनर ही आप लीजिएगा। इसके अलावा मत लीजिए, क्योंकि उसकी, अगर आप इससे कम वाट का वैक्यूम क्लीनर लेंगे तो उसका सक्शन पावर जो होता है, वैक्यूमिंग की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। डस्ट वो खींच नहीं पाता सही तरीके से, तो काम करने के दौरान आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला वैक्यूम आप 1200 से 1500 वाट के बीच आप कोई सा भी वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। इसकी भी रेंज, अगर आप ठीक ठाक किसी इलाके में रहते हैं तो ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। फ़िलहाल मैंने ये वैक्यूम क्लीनर बाहर से लिया था तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास एक एक्सटेंशन कॉर्ड होनी चाहिए, जिसकी लेंथ कम से कम 50 से 60 मीटर हो। और इस कॉर्ड का फ़ायदा ये है कि जब भी आप कस्टमर की लोकेशन पर जाएंगे कि तो कई बार क्या होता है कि प्लग पॉइंट बहुत दूर होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, आपको कनेक्शन नहीं मिल पाते। तो इसलिए आपको ऐसी एक एक्सटेंशन कॉर्ड बनानी पड़ेगी। मैंने एक जुगाड़ से बनाई हुई है। एक ऐसी एक्सटेंशन कॉर्ड आप बना लीजिए, इसी में सब कुछ है। आप इसको सीधा कस्टमर के, जहाँ पे भी कस्टमर प्लग प्रोवाइड करेंगे, आप इसको वहाँ पे लगा दीजिए और इसके अंदर आप अपने वैक्यूम या प्रेशर वॉशर आप इसमें लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक चौथी चीज़ भी है, जो कि है बाल्टियाँ। अगर आप बाल्टियाँ खुद की कैरी कर सकें अपनी बाइक या स्कूटी में, तो आप खुद की बाल्टियाँ ले लीजिए, नहीं तो कस्टमर के दरवाजे पे मिल ही जाती है अमूमन। क्योंकि मेरा सेटअप कार पे है तो मैं अपना काम कार से शुरू करता हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। अब ये तो थी जो 3-4 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये कार वॉशिंग में काम आती हैं। इसके बाद जब अभी प्रेशर वॉशर लेंगे तो आपको पता ही होगा कि कुछ इस तरह की गन आपको मिलती है। इस तरह की गन्स, मतलब इस तरह की एक्सेसरीज़ आपको प्रेशर वॉशर के साथ मिलेंगी। इस तरह की नोज़ल्स आपको प्रेशर वॉशर के साथ मिलेंगी। लेकिन एक जो चीज़ है कि इस तरह की एक नोज़ल जो है आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी। अमेज़ॉन पे आपको मिलेगी या लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप कस्टमर की कार को वैक्यूम कर रहे होते हैं तो एक कोने कोने से जाके उसको मिट्टी को खींच लेता है। ये बात हो गई। अब आपको चाहिए होता है एक शैम्पू। मैं शैम्पू का आपको बड़ा पैकेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि छोटा मेरा वाला थोड़ा साफ़ नहीं था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं बड़े यूज़ करता हूँ। इसको आप किसी छोटी बोतल में डाल दीजिए, 1 लीटर या आधे लीटर की किसी भी बोतल में डाल dीजिए, और 5 से 10 ml यूज़ होता है। सिर्फ ये एक कार को वॉश करेंगे आप तो 5 से 10 ml यूज़ होता है, और जो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 5 या 10 ml ही डालना होता है और आपकी कार ईज़िली वॉश हो जाती है। तो जब आप कस्टमर की कार को वॉश कर दें और कम्प्लीमेंट्री के तौर पे जब आप उनको डैशबोर्ड क्लीन करके देंगे, तो आप डैशबोर्ड की पॉलिश ज़रूर उनके डैशबोर्ड पे लगाइएगा। इससे कस्टमर को अच्छा लगता है और वो आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, आपको दोबारा से काम पे बुलाते हैं। इसके साथ साथ आप टायर पॉलिश भी लगा सकते हैं कस्टमर के टायर्स पे। और एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर कस्टमर चाहता है और उससे आपके काम में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ये है आप कस्टमर की जब कार वॉश कर दें तो उनकी ग्लास क्लीन ज़रूर करें। क्योंकि कार वॉशिंग के बिज़नेस में मैंने देखा है, या कार वॉशिंग सेंटर में भी 1-2 बार मैं अपनी कार लेके गया था, तो वो लोग करते क्या कि आपकी कार वॉश करने के बाद उसका मोटा मोटा पानी पोंछते हैं और आपको कार पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करेंगे तो यकीन मानिए आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर होंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा रेफरेंस होंगे, और आपके पास जितने कस्टमर होंगे, जितने रेफरेंस होंगे, आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो ग्लास क्लीन ज़रूर कर दीजिएगा। ग्लास क्लीनिंग के लिए आपके कोई भी कॉलिन या कोई भी 3M के प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आप का काम अच्छे स्केल पे आप करना चाहें तो आप ये वेवेक्स का ग्लास क्लीनर भी ले सकते हैं। मैं यही यूज़ करता हूँ। ये 1 लीटर से 20 लीटर ग्लास क्लीनर करीब बन जाता है। और तीसरी चीज़, एक और चीज़ है कि जब आप कस्टमर के मैट क्लीन करेंगे तो इस तरह के ब्रशेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरे ब्रश कुछ पुराने हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी काम करता हूँ मैं इनसे। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर आपकी मार्केट से भी आप इन्हें ले सकते हैं। ये टायर क्लीनिंग में आपके काम आएंगे। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हर कस्टमर नोटिस करता है, कि जब आप शैम्पू उनकी कार पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उनकी कार पे शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं। क्या मैंने कई बार देखा है कि कस्टमर्स की कार धूल मिट्टी से भरी हुई होती है और कई लोग वहाँ पे जो कार क्लीन करने के लिए जाते हैं वो उन पे प्री वॉश नहीं करते। प्री वॉश के लिए होता क्या है कि आप शैम्पू अप्लाई करने से पहले आपको वो पानी के साथ गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है। और जब आप शैम्पू अप्लाई करें तो कुछ इस तरीके के मिट आप लें, उस तरह के मिट से आप शैम्पू अप्लाई करें तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है और गाड़ी में स्क्रैचेस भी नहीं आते और आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं। और जब आप गाड़ी धो दें तो पानी पहुंचने के लिए कुछ इस तरीके के माइक्रोफाइबर डस्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये माइक्रोफाइबर डस्टर मैंने तो बाहर मार्केट से लिया था। आपको ऑनलाइन इस साइज़ का नहीं मिलेगा ये, और मिलेगा भी तो काफ़ी महंगा मिलेगा। तो मैंने बाहर मार्केट से लिया था, 100, 150, 200 रुपये में मिल जाता है अगर आप बल्क में ले तो। बाकी अगर आप 1-2 पीस लेंगे तो शायद रेट अलग होंगे। और साथ ही साथ इस तरह के छोटे माइक्रोफाइबर भी आप ले सकते हैं। ऐसे माइक्रोफाइबर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इजीली, 70-75 रुपये के करीब में मिलते हैं। और इस तरह के डस्टर जो आपको डोर जैम या दूसरी चीज़ें साफ़ करने में काम मदद करेंगे, ये डस्टर आपको 20, 25, 30 रुपये के मिल जाएंगे। और एक सवाल जो कस्टमर आपसे हमेशा करेंगे, वो पूछेंगे आपसे कि क्या आप कार पॉलिश भी करते हैं। तो कार पॉलिश करने के लिए आप 3M की कार क्रीम वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको जब आप अप्लाई करेंगे कस्टमर से तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस ही होते हैं, आप फ्री में मत करके दीजिएगा किसी को भी, क्योंकि थोड़ी सी महंगी है। और हर कार का अलग रेट है और किस कार का क्या रेट है ये जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दूंगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कार क्लीनिंग का काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप कार क्लीनिंग कर सकते हैं और अपने कार क्लीनिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।